परीक्षित जी का राज्य 7 द्वीपों में था। महाराज परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा थे। महाराज परीक्षित एक न्यायकारी राजा थे। महाराज परीक्षित एक भगवान के भक्त थे। तो ऐसा संतों का मत है कि जिस देश का राजा धर्मात्मा होता है, भगवान का भक्त होता है, न्याय करने वाला होता है, उस देश में कभी अकाल सूखा नहीं पड़ते, बीमारी नहीं फैलती है। जिस देश का राजा सदाचारी होता है, उस देश में कभी अकाल सूखा नहीं पड़ते। और जिस देश का राजा अधर्मी हो, पापी पाखंडी हो, अत्याचारी हो, उस देश में अकाल सूखा जैसे पड़ जाते हैं, बीमारी फैल जाती है, प्रजा भूखों मरने लगती है। महाराज परीक्षित एक धर्मात्मा राजा थे, इसलिए महाराज परीक्षित के राज्य में सभी बाघ बकरी एक घाट पर पानी पिया करते थे। महाराज परीक्षित के राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, सभी सुखी संपन्न थे। महाराज परीक्षित राज्य करते थे तो हमारी कुछ माता बहनें ऐसी नींद आ रही, बेचारी झुक जाती है, जी कर रही है जी, और तालियां बजा करके जोर से भगवान का नाम बोलेंगी। हमारी माता बहनें नींद माता भाग जाए, जोर से भगवान का नाम बोले सभी माताएं बहनें, सभी भक्त। जोर से भगवान का नाम बोलेंगी हमारी माताएं बहनें, और इतनी तेज बोले जो कभी कभी आपस में लड़ाई करते हैं। हमारी माताएं बहनें लड़ाई करे पर एक दूसरे की बात नहीं सुनती है, वो जानती है कहीं हमें से कम पड़ गए तो ज्यादा रहना चाहिए। आज यही समझ लो, भगवान से लड़ाई कर रहे हैं, अब कम आज भी नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए तालियां बजा करके जोर से भगवान का नाम बोले सभी माताएं बहनें, सभी भक्त। बोलेगी हमारी माता बहने भक्त। अरे ईश्वर तेरे हाथ में कलम और कलम में रोज रोज लिखी
शर्म लग रही है, शर्म भैया, अभी शर्म लग रही भगवान की कथा में। अब दारू पी कर के आए गलियों में लौटते हैं, शर्म नहीं लग रही है। भगवान के नाम में शर्म लग रही, लज्जा लग रही है, नहीं बोलेंगे जबकि कल्याण होगा तो भगवान के नाम से। इसलिए सभी माताएं मैंने भक्त थोड़े ऊपर हाथ करके बोले, सभी माता मैंने ऊपर हाथ कर, थोड़े नहीं खूब ऊपर हाथ करके बोले भगवान का नाम। ईश्वर तेरे हाथ में करम काला, ईश्वर तेरे हाथ में करम करम मेरो रोजे रोजे लगिए। कि महाराज परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा हैं, न्याय करने वाले हैं। और भैया यदि महाराज परीक्षित वास्तव में धर्मात्मा न्याय करने वाला है तो बता मेरी माँ, उनके राज्य में हमारे एक निर्दोष पैर को क्यों तोड़ा गया? मैंने कोई वस्तु झूठी नहीं की थी, फिर भी हमारे पैर को क्यों तोड़ा गया? वो अपने बच्चे को लेकर के महाराज परीक्षित के दरबार में पहुंचे और कहने लगी, महाराज हम जानते हैं कि तुम न्याय करने वाले हो, धर्मात्मा हो, फिर भी आपके राज्य में हमारे पुत्र के एक निर्दोष पैर को क्यों तोड़ा गया? तब कहा कि क्यों तोड़ा गया? अब महाराज परीक्षित नहीं बोले। जब परीक्षित नहीं बोले तो उस कुतिया ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? वह कहने लगी, महाराज यदि हमारे निर्दोष पुत्र को दंड दिया गया तो अब हम ये श्राप देते हैं कि आज के बाद तुम्हारे राज्य में घोर आपत्ति आ जाएगी। आज के बाद तुम्हारे राज्य में घोर आपत्ति आ जाएगी। इतना श्राप देकर के वो अपने बच्चे को लेकर के चलेगी। तो याद रखना, हमारी माताओं बहनों भक्तों को कुत्ते को नहीं मारना चाहिए, और जो लोग कुत्ते को मारते हैं वो दुनिया में कभी सुखी नहीं रहते हैं। अब हमारी माताएं बहनें सोच रही होंगी वो हमारे घर में वस्तु झूठी करेंगे, हम तो मारेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जब तुम अपने घर में वस्तु संभाल करके नहीं रखोगी, ढांक करके नहीं रखोगी, तो भैया कुत्ता बिल्ली तो खाएंगे। जो माताएं बहनें कुत्ते को मारती हैं, टांग तोड़ती, आंख फोड़ती, ऐसी माताओं बहनों को संतानें अक्सर लूली लकड़ी अंधी पैदा हुआ करती है, वो कुत्ते को दंड देती है। इसलिए कुत्ते को दंड नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? पहले तो कुत्ता देवी भक्त है, दूसरे भैरव बाबा का रूप है, तीसरे बिना झोली का भिखारी है। भिखारी आएगा
लेकर के जाएगा। अब लेकर के गया दारू के ठेके पर बैठ गया, तुम्हारा दिया हुआ दान भिखारी लेकर के गया, दारू पी डाली, तुम्हारा दान बेकार चला गया। मगर कुत्ता ऐसा नहीं करता है, कुत्ता अपने पेट के लिए मांगता है, इसलिए कुत्ते को भोजन सबको देना चाहिए। कुत्ते को दंड नहीं देना चाहिए। एक बार सभी माता बहन भक्त बोले